हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है लेसन नंबर, अपना लेसन है, न्यू लेसन है, लेसन नंबर 5, एसिड बेस एंड सोल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सोल्ट। जैसा कि आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़े हुए हो छोटी क्लास के अंदर, 7th में भी था, आपके 8th में भी था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसमें थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं था, ज्यादा डीप में भी नहीं था उस समय। ठीक है, अब डीप में ज्यादा है। इससे रिलेटेड आपको रिएक्शन वगैरह भी पूछी जाएगी। तो देखिए, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सोल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसिड क्या होते हैं। बोलिए, क्या समझते हो एसिड से? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओगे कोई? मुस्कान। जिनका टेस्ट सौर वेरी गुड। श्रुति। यस सर, जिनका टेस्ट सौर हो और जो नेचर के अंदर एसिडिक हो। अच्छा, ठीक है। पलक जोशी। ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड चेंज होता वेरी है। गुड, सबने अच्छा बताया। ध्रुवी। हाँ ध्रुवी। यस सर, जिनका टेस्ट सौर हो और है ना वो। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए कि होता क्या है। एसिड वो होता है जो रिलीज H+ आयन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन। सोल का मतलब सॉल्यूशन लिखा है मैंने सोल्ट में, क्लियर। सेकंड, सोर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या हो? सोर। सोर इन टेस्ट, यानी स्वाद में कैसे हो? सोर का मतलब खट्टे हो। ठीक है ना, सोर इन टेस्ट। थर्ड देखिए, चेंज ब्लू लिटमस इंटू रेड। ब्लू लिटमस इंटू रेड। तो ये होते हैं क्या होते हैं? एसिड। ठीक है, ये इनको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब देखिए, इतना अगर कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज एसिड, तो एसिड क्या होंगे? एसिड आर दो सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन, सोर इन टेस्ट एंड चेंज द ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है ना। तो देखिए फिर तो एसिड जो होते हैं उनकी पहचान देखो कैसे कैसे होती है। सबसे पहले साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी, इधर देखो, साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। तो उस समय क्या था कि जो लोग थे वो एसिड और बेस के बारे में, देखिए अपने पुराने जो धर्म ग्रंथ है, अपनी जो आयुर्वेद विज्ञान है इंडिया की, ठीक है, उसके अंदर भी एसिड और बेस के बारे में बताया गया है। लेकिन उनके पास इतनी कोई लेटेस्ट मशीनें वगैरह नहीं थी, नए इंस्ट्रूमेंट, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो वो लोग क्या करते थे, जनरल तरीके से ही एसिड और बेस को बता पाते थे। तो वो यही बता सकते थे कि सोर इन टेस्ट। ठीक है, कि एसिड जो होते हैं उनको चखते हैं, वो कैसे होते हैं? सोर यानी खट्टे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उनको तो अपन टेस्ट कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? उनको अपन टेस्ट नहीं कर सकते। अगर उनको टेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने लिटमस जो पेपर है, लिटमस पेपर की खोज की। तो लिटमस की खोज की, लिटमस पेपर पर क्या किया उन्होंने? ठीक है, कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जिसको अपन टेस्ट नहीं कर सकते, चख नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया? ब्लू लिटमस लिया, और ब्लू लिटमस को एसिड क्या करता है, किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। अगर रेड डुबोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्लू लिटमस इसमें डिप करोगे तो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्लियर। फिर जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो हुई, ठीक है, जो नया कंसेप्ट आया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से, जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट बने, उन्होंने बताया कि जो वाटर, जो एसिड होता है उसको जब वाटर के अंदर डाला जाता है, ध्यान से समझो, एसिड को क्या करते हैं? वाटर में डाला जाता है, तो वो क्या करता है?
H+ आयन को सीक्रेट करता है। क्लियर? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ गया? यस सर। हाँ यस सुशी, सर। Yes, sir. वेरी गुड। पलक, Yes, sir. ध्रुवी, यस सर। जोर से बोलो बेटा। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो हो गया एसिड की, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेस। अब नेक्स्ट है बेस क्या होते हैं। तो ये इनके बीच में स्टूडेंट डिफरेंस भी हो जाएगा। ये एसिड के बारे में बताया अभी, और फिर नेक्स्ट देखिए बेस। बेस क्या होते हैं? तो देखिए एसिड, और ध्यान रखना एसिड का जो वर्ड बना है वो एसिडम से बना है। एक लैटिन वर्ड होता है एसिडम, ACIDUM। एसिडम से एसिड वर्ड आया है, क्योंकि एसिडम का मीन्स लैटिन भाषा में बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं खट्टा, सोर। सोर को वो लोग एसिडम सर। बोलते हैं। ठीक है, सर। फिर उसके बाद में आता है सर। बेस। बेस क्या है? सर। हाँ जी, सर एसिडम है कि एसिडस है? है सर एसिडम है लैटिन वर्ड या फिर एसिडस है? एसिडस मान लो या एसिडस मान लो या एसिडम मान लो, लगभग एक जैसा सा है, कोई वो इतना नहीं है, ओके सर। है ना? तो एसिडम भी लिख हाँ। सकते, एसिडस भी लिख सकते हो, एसिडस लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक में एसिडम भी है ना? हाँ ओके सर। ठीक, देखो फिर उसके बाद में बेस। बेस जैसा कि ये H+ आयन रिलीज करता है, जैसे ही बेस को वाटर में डाला जाता है तो वो रिलीज करता है, 5 का चैप्टर निकाल लो, तो वो कौन सा करता है? OH- आयन। तो क्या करता है? रिलीज OH- आयन इन वाटर। एक्वेटिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हो या वाटर भी लिख सकते हो। क्लियर? सेकंड, सोर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में? सोर। और ये क्या होता है? बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में बिटर होते हैं, बिटर का मीन्स होता है कड़वे। ठीक है ना? तो बेस कैसे होते हैं टेस्ट के अंदर? बिटर। फिर उसके बाद में आगे देखिए, थर्ड पॉइंट, चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो ये क्या करते हैं? चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, रेड इनटू ब्लू। ये स्टूडेंट आपके डिफरेंस भी हो गए जनरल, और इसके बारे में समझ भी गए होंगे थोड़ा थोड़ा। अभी अपन एसिड बेस और साल्ट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, तो पहले ये समझ लो। आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? आगे नो सर। देखिए। नो तो सर। देखिए बेस क्या होते हैं? रिलीज OH- आयन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन। अगर आप किसी वाटर के अंदर एसिड डालोगे तो वो कौन सा आयन रिलीज करेगा? प्रोटॉन भी बोल सकते हो इसको। ठीक है ना? क्योंकि प्लस है ना, तो ये क्या होता है? प्रोटॉन। और OH है, इसको आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यह H+ आयन को रिलीज करता है, और बेस को डालोगे तो कौन सा आयन रिलीज करेगा? OH- आयन। अब आपको दो कोई वाटर जैसे सॉल्यूशन दे दिए, अब आप उसको कैसे पहचान करोगे एसिड और बेस की? तो आप उसको चख भी नहीं सकते, क्या पता हार्मफुल हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसमें लिटमस डिप करोगे। ठीक है, उसमें आप लिटमस पेपर को डिप कर दो। ठीक है, लिटमस पेपर को अगर आपने डिप कर दिया, तो अगर वह ब्लू को रेड कर देता है, इसका मतलब क्या है? वो एसिड। और ब्लू को रेड कर दिया यानी एसिड, और रेड को ब्लू कर दिया तो बेस। क्लियर? फिर उसके बाद में जनरल जो खाने वाली चीजें होती है, उसमें अपन देख सकते हैं कि जो चीजें खट्टी होती है, सोर होती है, उसमें क्या पाया जाता है? एसिड या बेस? क्या पाया जाता है? एसिड। 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 और जिस, एसिड। वेरी गुड, और जिसका टेस्ट बिटर हो, कड़वा हो, वो क्या है? बेस। क्लियर? बेस। आप यहां बैठ जाओ, थोड़ा दूर। बेस। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए एसिड के एग्जाम्पल वगैरह जो है, वो एसिड और बेस के अब काफी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब आप देखते जाना, क्योंकि अब आगे ये टॉपिक चलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एसिड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सॉल्ट में, तो उनके आप नाम लिख लो। जो कुछ टाइप के एसिड आप लोगों से पूछे जाते हैं, किस में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो देखो, एक है
टेमेरिंड, टेमेरिंड यानी इमली, ठीक है, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है ना, टेमेरिंड इमली। तो इमली के अंदर कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। इसके अलावा लेमन, लेमन में साइट्रिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड। ऑरेंज, ऑरेंज में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है, तो आप साथ अगर साइट्रिक भी लिखना चाहो तो साइट्रिक भी लिख सकते हो, एग्जाम में आता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो रहा है, लेकिन वैसे एस्कॉर्बिक ही पाया जाता है, लेकिन अगर आपको साइट्रिक भी लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। फिर ये हो गया। फिर इसके अलावा हमारे स्टोमक के अंदर, हमारा जो पेट है ना, स्टोमक, उसके अंदर एक एसिड बनता है, उसका नाम क्या है? बताया था, बोलो मुस्कान। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी गुड। तो इसका कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। फिर उसके बाद में देखिए, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। सर दिख रहा है। हाँ, यस यस सर। सर दिख रहा है। वेरी गुड। फिर उसके बाद में देखिए आगे, टेमरिंड, लेमन, ऑरेंज, स्टोमक, और इसके अलावा एंट, इंसेक्ट, ये पूछा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एंट स्टिंग में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है HCHO, फॉर्मिक एसिड। किस में पाया जाता है? एंट स्टिंग। देखिए जब चींटी होती है, एंट का मतलब चींटी, चींटी जब हमें काटती है तो आपने देखा होगा क्या होता है? जलन फील होती है ना, चींटी काटती है, जलन फील होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि उसकी जो सलाइवा है, मुंह है, मुंह के अंदर क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और वह फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है इन ए वेरी फ्यू अमाउंट, ठीक है, इट इज वेरी, ठीक है, इंजेक्ट इन आवर बॉडी इन वेरी फ्यू अमाउंट। तो जिस कारण से हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, जैसे जलन लगना, दर्द होना, इस तरीके की चीजें। तो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखना, टेमेरिंड, टेमेरिंड में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड, यानी टेमेरिंड यानी इमली, इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। फिर उसके बाद में लेमन, साइट्रिक एसिड। फिर उसके बाद में ऑरेंज, एस्कॉर्बिक एसिड। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक, और एंटी इंसेक्ट में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्लियर? तो ये है स्टूडेंट्स आपके कुछ एसिड के नाम। तो आपका एसिड और बेस का जनरल क्लियर हो गया। बाकी और डिटेल आएगी जैसे जैसे जनरल चीजें जो है आपकी एसिड और बेस की, वो चीज हो गई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, जब हम इनकी रिएक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में आता रहेगा, एसिड की कैसी होती है, बेस की कैसी होती है, ठीक है। साल्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक साल्ट। अब अपन देखते हैं साल्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स एक रिएक्शन मैंने आप लोगों को 6 के लेसन में करवाई थी, वो रिएक्शन मैंने आपको बोला बार बार आएगी, काफी बार आएगी, वो वैसे ही याद हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखिए उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ भाई मुस्कान, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जिसमें एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं प्रोडक्ट के रूप में। वेरी गुड। श्रुति? यस सर, जिसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट वाटर बनाते हैं और जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। वेरी गुड। पलक? ध्रुवी? एसिड और बेस मिलके वाटर और सॉल्ट बनाता है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन, तो सबसे पहले देखिए अपन अब बात करते हैं सोल्ट क्या होता है। सोल्ट, सोल्ट का मतलब होता है, सोल्ट कैसे बनता है? तो देखिए जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे? सोल्ट बनाएंगे। क्लियर? यानी सोल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। Salt is a combination of acid and base. This type of reaction is called neutralization reaction. Is called neutralization reaction. तो देखिए क्या होगा,
एसिड प्लस बेस make to each other या react to each other and make a salt plus water, salt plus water। तो इस तरीके से सॉल्ट बनता है, ठीक है, इसी हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो अब देखिए, और ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आगे देखिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब इसमें सोल्ट का कोई भी एक एग्जांपल, वैसे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में काफी एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, कोई भी आप एक एग्जांपल लिख सकते हो। जनरली ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर। वेरी गुड, सही है। तो देखो ये प्लस माइनस, तो क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl प्लस H और OH मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। क्लियर? तो ये होता है साल्ट। तो एसिड तो अपने नेचर में, अपनी इस नेचर में पाया जाता है एसिड और बेस, लेकिन जब एसिड और बेस आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? सोल्ट बनाते हैं। क्लियर? तो सोल्ट प्लस वाटर को फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या, फिर आगे चले? बोलिए। हेलो। यस सर। हाँ, कुछ पूछना है क्या? नो सर। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखिए क्या होता है। ऐसे अब कैसे समझोगे कि कोई एक यूनिट साल्ट है, ठीक है, कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जिसमें मॉइस्चरिटी पाई जाती है, नमी पाई जाती है, ठीक है ना, उसमें क्या पाई जाती है? नमी, यानी मॉइस्चरिटी पाई जाती है। तो उसके यूनिट फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, उसके यूनिट फॉर्मूले के अंदर क्या पाए जाते हैं? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने पाए जाते हैं, ठीक है। तो किसी साल्ट के यूनिट फॉर्मूले में कितने वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, वो उसका क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्लियर? उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आगे देखिए कैसे, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। जैसे कि Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या एक सोल्ट है? ये क्या है कि सोल्ट है। तो इस सोल्ट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 10 है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया इसका? 10। आया क्या समझ में? इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया? 10। ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा। वाटर, वॉशिंग सोडा, सोडा। जो अपन काम में लेते हैं ना घरों में कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग सोडा। इसके अलावा जिप्सम, जिप्सम का है CaSO4 2H2O। बोलिए इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? हाय स्टूडेंट्स, हाँ, 2। ये किसका है? जिप्सम, ठीक है, ये किसका है? जिप्सम का। तो इसका कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 2। क्लियर? आ गया क्या समझ में? तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट फॉर्मूला ऑफ साल्ट, इन ए यूनिट फॉर्मूला ऑफ साल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि एक साल्ट के यूनिट फॉर्मूले में, यही तो, ये साल्ट है ना इतना, इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, उसके क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? और ले लो एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, छोटा सा, एलम का। किसका देता हूं? एलम, फिटकड़ी, फिटकड़ी का। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है एलम का।
तो K2SO4 Al2 is equal to SO4 324 H2O। ठीक है, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 24 कितना है? 24 वेरी 24 गुड, इसका वाटर ऑफ 24 क्रिस्टलाइजेशन है 24। आ गया क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। Yes, इसी sir. प्रकार से अब ना CuSO4 5H2O, बोलिए 5 कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 5। 5 ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। कोई भी आपको पूछा जाए तो कोई भी एक या दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। क्लियर? तो इसको उतार लो आप। Yes, sir. फिर आगे और करवाता हूं। सर। हाँ जी। सर एक बार वो डेफिनेशन रिपीट करना ना, किसकी? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। लिखो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल which present in the number of water molecule which present in unit formula of salt it's called water of crystallization। सेकंड लिख लो, एक और बता देता हूं, वो लिख लो कि molecule of particular salt contains a definite definite number of molecules of water। Contain a definite number of molecules of water is called water crystallization। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद में आगे देखिए, अब देखिए एसिड और बेस के बारे में तो हो गया। ठीक है, जनरल बातें हमने जान ली। फिर उसके बाद में देखिए अलग अलग प्रकार के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने हिसाब से बताया एसिड बेस के बारे में। हेलो हिमांशु। यस सर। हाँ, लेट कैसे आए बेटा? सर नेट चल रहा नहीं था। अच्छा, देखो फिर उसके बाद में अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी बताई। ठीक है, पहले से चली आ रही थी जनरल बातें किसके बारे में? एसिड और बेस के बारे में। लेकिन फिर उसके बाद में देखो उसके ऊपर और आगे रिसर्च हुआ। अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से रिसर्च किए और फिर उसके बाद में रिसर्च करने के बाद में उन्होंने अपनी अपनी थीसिस दी, अपनी अपनी थ्योरी दी एसिड और बेस के बारे में। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, एसिड और बेस के बारे में साइंटिस्ट ने सबने अपनी अलग अलग थ्योरी तो दी है। ठीक है, अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन सबका मीन्स एक ही निकलता है। आप इन थ्योरी को देखना, सबकी लैंग्वेज अलग मिलेगी आपको, लेकिन इनका मीन्स आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर्रेनियस नाम का साइंटिस्ट था। तो सबसे पहले आप लिखो आर्रेनियस कंसेप्ट। आर्रेनियस थ्योरी, आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस कंसेप्ट क्या कहता है वो देखो। आर्रेनियस बोलता है कि एसिड आर दोज सब्सटेंस व्हिच रिलीज H+ आयन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन। कि एसिड वो होता है जो क्या करता है, एक्वेटिक सॉल्यूशन में क्या रिलीज करता है? H+ आयन। तो आर्रेनियस ने बताया कि एसिड आर दोज सब्सटेंस व्हिच रिलीज H+ आयन। ये ध्यान रखना, H+ यानी प्रोटॉन भी हो सकते हैं, H+ आयन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन या इन वाटर।
विच रिलीज H प्लस आयन इन एक्वेटिक सॉल्यूशन। एग्जांपल देखो, अब आपको मैं एसिड के काफी एसिड के एग्जांपल दूंगा, तो ध्यान से समझो। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, तो यहां पर आप AQ भी लगा सकते हो। AQ का मतलब है एक्वेटिक। अगर AQ नहीं लगाओ तो यहाँ H2O लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। AQ का मतलब एक्वेटिक, यानी पानी के अंदर डाला इसको, तो क्या बनेगा H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। क्लियर। इसी प्रकार से और देखो, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्वेटिक नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनाएगा H प्लस और NO3 माइनस नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करेगा AQ एक्वेटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करेगा हाइड्रोजन और सल्फेट को अलग अलग कर देगा, तो 2H प्लस और SO4 यानी सल्फेट, SO4 माइनस। आ रहा है समझ में? यस सर। वेरी गुड। तो देखिए, फिर उसके अलावा आपका जो फेवरेट एग्जांपल है वो दे देता हूं, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड देखिए कई जगह आएगा, तो इसका फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का? CH3COOH। वेरी गुड। तो देखिए एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो ये भी क्या करता है H प्लस आयन को रिलीज करता है, यानी H प्लस और हाँ स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखिए ये बनेगा H प्लस और CH3COO एसिटेट। क्लियर? हेलो हेलो हाँ, आगे Yes, आगे sir. समझ में? सर, आपने इसका नाम क्या बताया? यस सर। हाँ, CH3COO का नाम क्या बताया आपने? एसिटेट, 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 ठीक है। ओके सर। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो देखिए कार्बोनिक एसिड H2CO3 AQ एक्वेटिक सॉल्यूशन। तो कार्बोनिक एसिड देखिए किस में टूटेगा H प्लस और HCO3 माइनस। यह H प्लस और HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? नहीं सर। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ना, उसमें एक मॉलिक्यूल H प्लस ही आया उधर। हाँ वो बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इसकी एक विशेषता होती है। देखिए अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड। उसमें आपको पता चलेगा कि हार्ड जो एसिड होते हैं ना, उसका पूरी तरीके से आयनाइजेशन हो जाता है। क्लियर? आप इसी के हिसाब से बोल रहे हो, यहाँ पर यस भी सर। 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है ना? हाँ। हेलो हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ यस पर भी सर। 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से तो पूरे के पूरे हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ से केवल एक ही हाँ। निकला। यही तो पूछ रहे हो ना आप? हाँ यही सर। हाँ, तो इसका कारण क्या है कि देखो ये हार्ड यस एसिड सर। है, और हार्ड एसिड जिसका पूरी तरीके से आयनिसाइज हो जाता है, यानी कि वह पूरी तरीके से आयन में डिवाइड हो जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं हार्ड एसिड कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हार्ड का मतलब सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने से ये पूरी तरीके से आयनिसाइज हो गया, हाइड्रोजन इससे पूरी तरीके से अलग हो गया ना। हाँ। यस सर। और ये वीक एसिड में आता है। तो वीक एसिड का मतलब है कि जिसका आयनिसेशन कंप्लीटली नहीं होता है, ठीक है ना, जिसका कंप्लीटली आयनिसेशन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं वीक ओके एसिड सर। कहते हैं। तो इसका कंप्लीटली आयनिसेशन नहीं हो पाता। कल पढ़ाऊंगा स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में। अब आगे देखिए ओके सर। स्टूडेंट्स कि होता क्या है कि अब ये चीज होती कैसे है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। कि जैसे ही इन एसिड को आप वाटर में मिलाओगे, ठीक है ना, इन एसिड को आप वाटर में मिलाओगे
तो ये जो H प्लस आयन है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये जो H प्लस आयन जो रिलीज हुए ना, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ करेगा? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल, साथ और इसके साथ मिलकर के एक प्रोटॉन और बढ़ा देगा H3O। तो क्या बनाएगा? हाँ। H3O। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना, इसका नाम है हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन। आयन। तो इसके साथ मिलकर के ये क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हालांकि इतना ही आपके दिया हुआ है, लेकिन आगे का अगर आप नॉलेज में लेना चाहो तो कर सकते हो। हाइड्रोनियम आयन एक अनस्टेबल होता है और हाइड्रोनियम आयन आगे जाकर के फिर डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन आगे जाकर के फिर डिवाइड हो जाएगा और इस प्रकार से वापस H प्लस और H2O को रिलीज करेगा। क्लियर? हाँ ओके Yes, सर। sir. पर ये दूसरा एग्जांपल है ना, हाँ, ये अलग एग्जांपल है ना, कौन सा? ये हाइड्रोनियम वाला। नहीं नहीं, ये तो आगे समझाने के लिए है कि भाई फिर जब वाटर के अंदर जब ये H प्लस आयन रिलीज होता है तो आगे क्या होता है। अच्छा ओके सर। ये एग्जांपल नहीं है बेटा, ये समझाया गया है कि जब H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा तो आगे क्या होगा। अच्छा ठीक है सर। हेलो, हाँ ये सर। आ गया समझ में? हाँ ये सर। हाँ, अब आगे देखिए, फिर उसके बाद में चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में। तो ये रब कर दूं, मिटा दूं क्या इसको? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर, मिटा दीजिए। नेक्स्ट है एसिड। अब देखिए कि एसिड अपनी स्ट्रॉन्गनेस के बेस पर दो टाइप का होता है। ठीक है भाई, कुछ एसिड तो आपने देखे होंगे जिसको अपन खा भी सकते हैं, चख भी सकते हैं, जैसे टमाटर है। ठीक है ना, इसके अलावा टेमरिंड इमली है, इमली को भी खा सकते हैं, टमाटर को। हाँ ठीक है, ऑरेंज भी है, लेमन भी है। और कुछ एसिड ऐसे आपने देखा होगा कि लड़कियों पर आजकल एसिड अटैक बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी वो कुछ एसिड ऐसे हैं जो स्किन के लगते ही उसके ऊपर क्या कर देते हैं, घाव पैदा कर देते हैं, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना, एसिड बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो देखिए, एसिड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकंड है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ नाम लिख लो आप, कौन कौन से, ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है। ये जो चीज मैं बोर्ड पर आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड है एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। हाँ ये बताओ, एसिटिक एसिड कहीं देखा है क्या आप लोगों ने? हाँ स्टूडेंट्स, आप? मतलब सर कैसे? हाँ जोर से बोलो, देखा है क्या कहीं? नहीं देखा? तो देखिए, नो सर। जो एसिटिक एसिड है वो अपने विनेगर में आता है। ठीक है ना, उसका 8 से 10% जो एक्वेटिक सॉल्यूशन है वो विनेगर होता है ना, जिसको बोलते हैं सिरका, जो अचार हाँ। वगैरह में डलता है, वो होता है ये। यस सर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में ये लिख लो। अब मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिसका पूरी तरीके से आयनिसेशन हो जाता है। ठीक है, दोज एसिड which are completely ionized in aquatic solution, which are completely ionized in aquatic solution is called strong acid। अब देखो, ये पूरी तरीके से आयनिसाइज हो गया, H प्लस और OH माइनस। अब आगे टूटने की कहीं कोई जरूरत है क्या? पूरा पूरा हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी प्रकार से वीक एसिड। सर हाँ सर, बोलो। सर ये HCl में H प्लस OH माइनस। H प्लस Cl माइनस, सॉरी ये गलती से हो गया,
H+Cl-, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देख लो 2H और SO4-2, तो ये कंप्लीटली आयनिसाइज हो गए, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड विच आर पार्शली आयनिसाइज, ठीक है, विच आर पार्शली आयनिसाइज यानी थोड़ा सा आयनिसाइज होते हैं, ज्यादा आयनिसाइज नहीं होकर के थोड़ा सा आयनिसाइज होते हैं एक्वेटिक सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें से केवल एक ही तो हाइड्रोजन निकला है, बाकी हाइड्रोजन तो इसके साथ चले गए, तो पार्शली आयनिसाइज हुआ ना, ठीक है। लेकिन इसमें भी तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसमें और 2 हाइड्रोजन इसमें है, लेकिन इसके तो पूरे के पूरे हाइड्रोजन निकल गए और इसका केवल एक ही हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो पार्शली आयनिसाइज हो गए। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के अंदर भी क्या होता है, देखो केवल H निकला, ये हिस्सा तो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा है ही, तो इस तरीके से इसे हम कह सकते हैं कि ये पार्शली आयनिसाइज होते हैं वीक एसिड। बाकी आगे का आपको कल करवाऊंगा मैं आप लोगों को।